अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं एक टॉपिक के साथ जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, जबकि हमारे लिए हमारी डेली लाइफ स्टाइल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लिए नुकसानदेह ऐड की हुई हैं लाइफ स्टाइल में, जिसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब डेली लाइफ स्टाइल में हमारी डाइट भी आती है और हमारा वर्क भी आता है। अगर कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस में मुसलसल 8 घंटे 9 घंटे स्ट्रेट पोस्चर में बैठने से उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत मौसूल होती हैं। इसके अलावा अगर यंगस्टर्स में बात की जाए तो कॉलेज गोइंग या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि स्टेयर्स से उतरना चढ़ना या फिर एक्सरसाइज का ज़्यादा यूज़ ना करना, एक्सरसाइज ना करना भी आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्द में मुब्तला कर सकता है। मज़ीद क्या वजूहात होती हैं, इलाज किस तरह मुमकिन है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खदीजा खुर्शीद जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ईसा लैब से एसोसिएटेड है। मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो है वो हमारे जोड़ों में कार्टिलेजेस होते हैं जो उनकी फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, तो जो दो बोन्स होती हैं उस पे कार्टिलेजेस होते हैं जो आपकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। वक्त के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं बॉडी में और ये जो कार्टिलेजेस हैं वो वेयर एंड टेयर की तरफ जाते हैं, मतलब उसमें टूट फूट शुरू हो जाती है। जब उसमें टूट फूट शुरू होती है तो जो आपके बोन सरफेसेस हैं वो आपस में फ्रिक्शन कॉज करते हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो आपके पेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। इसी तरह से जब नी में होता है तो हम इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? बहुत डिफरेंट किस्म की होती हैं। जैसे हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्लिनिक्स में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं और इसी तरह रेमोटाइड आर्थराइटिस भी होता है और भी डिफरेंट किस्म होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर, जिस्म में किसी भी हिस्से में अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो उसको आप या फिर हड्डियों में पेन है बहुत ज़्यादा, उसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से ही जो है वो बुलाते हैं? नहीं, हम पहले अच्छे से पेशेंट को असेसमेंट करते हैं कि उनको कहाँ पेन आ रहा है और उनके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह के हैं। उनको हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं, हमारी अपने फिजियोथेरेपी की एग्जामिनेशंस होती हैं, हम वो परफॉर्म करते हैं और फिर हम उनको डायग्नोज करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही पेन है या किसी और वजह से आ रहा है। ठीक, जिस तरह डॉक्टर आपने कहा कि आप डायग्नोज करते हैं और कुछ टेस्ट के थ्रू आप लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर्स को ऑब्वियसली कि ये जो दर्द है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। अगर आपके पास कोई पेशेंट घुटने के दर्द को लेके आए और आपसे कहे कि घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो डायग्नोज किस तरह होगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही पेन है? हमारे पास जब पेशेंट क्लिनिक्स पे आते हैं तो हम उनसे कुछ सवालात पूछते हैं कि जैसे आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है या नहीं होती, या आपको घुटने में अंदर की तरफ तकलीफ आती है या नहीं आती। इस तरह के और भी पेशेंट खुद भी बताते हैं कि हमें नीचे बैठने में बहुत मसला हो रहा है, हम नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, हम बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते, थोड़ा सा भी चलते हैं तो तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह के जो पेशेंट हमें आके बता रहे होते हैं तो उसकी बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि उनको नी ओए डेवलप हो रहा है। उसके अलावा मजीद पेशेंट्स के पास उनके एक्सरे भी होते हैं, तो हम उन एक्सरेज को भी देखकर उसमें जो है वो आपके जॉइंट स्पेसेस रिड्यूस होते हैं, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, स्पर्स बन जाते हैं, बिल्कुल बहुत वर्स कंडीशन में पेशेंट आते हैं तो फिर उनकी जो है वो जॉइंट की अलाइनमेंट्स भी खराब हो जाती हैं। मतलब लोग इतना भी डिले कर देते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक डॉक्टर, अगर स्टीरॉइड्स के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी पेशेंट्स ये भी समझते हैं कि टेम्परेरी दर्द से निजात के लिए कुछ महीने या कुछ दिन के लिए वो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन वगैरह भी लगवाते हैं, स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं। ये किस कदर हार्मफुल हो सकता है? देखिए, हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में आपको फ़ायदा देती है। लोग बिल्कुल लगवाते हैं इंजेक्शन, लेकिन वो एक हद तक उनको फ़ायदा देती है। सही। उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी के लिए ही आ रहे होते हैं कि हमने इंजेक्शन लगवाया था, हमें 6 महीने तो आराम रहा, लेकिन अब जो है वो फिर से ही हमें वो तकलीफ वापस हो गई है। तो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं और भी प्रोसीजर करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी के लिए ही लोग आ रहे होते हैं, नी के लिए। ठीक डॉक्टर, फिजियोथेरेपी का बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? जैसे मैंने बताया कि लोग स्टीरॉइड्स भी लगवाते हैं तो भी उसके बाद आ रहे होते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। सेम एज अगर
कोई सर्जरी के लिए भी जा रहा है तो भी डॉक्टर्स सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप कम से कम भी 2 से 3 हफ्ता सर्जरी से पहले करवाएं। ठीक है, तो हम मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, मसल जॉइंट्स में मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि जॉइंट इतना मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो जॉइंट को होल्ड कर लें। ठीक है, ताकि जॉइंट्स आपस में फ्रिक्शन ना करें। तो विद इन अ वीक पेशेंट आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक, डॉक्टर अगर फिजियोथेरेपी या फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शन या फिर सेल्फ मेडिकेशन अगर कोई पेशेंट कर रहा है, इसके बावजूद उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या इसकी कोई ऑपरेशन या सर्जरी जैसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है? लोग करवाते हैं सर्जरी, अपनी टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं लोग अपना, लेकिन वही है कि वो एक उम्र तक सही रहता है। उसकी भी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी नहीं होती है कि ये बिल्कुल सारी जिंदगी आपके घुटने को पहले जैसा कर देगा। ठीक है ना, एक नेचुरल चीज है, आप उसको आर्टिफिशियल चीज से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो आपको वो चीज नहीं देता जो एक नेचुरल चीज है, आपको वो वापस नहीं मिलेगा, आपका नहीं। ठीक है, मैंने ये सुना था कि सर्जरी में आपका जब रिप्लेसमेंट होती है तो कोई नी कैप टाइप आई थिंक कुछ नाम होता है उसका, पूरा नी चेंज होता है। नी कैप जो है वो हमारी एक स्मॉल बोन होती है जिसको हम पटेरा बोलते हैं मेडिकल में। ठीक है, कोई अगर उसका फ्रैक्चर हो गया या कुछ इस तरह का उसका इशू है कि अब वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती दोबारा, तो फिर नी कैप चेंज होता है, वरना आपका पूरा नी जॉइंट कंप्लीटली चेंज होता है। आपकी फिब्यूला का भी और टिबिया का भी पूरा जो जिसको हम बोलते हैं कॉन्डाइल्स होते हैं वो पूरे चेंज किए जाते हैं। ठीक, डॉक्टर आपके पास एज लिमिट के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास अब तक मैक्सिमम या मिनिमम कितनी एज वाले लोग आए हैं ये जो जोड़ों के दर्द को लेके, या फिर उनको कितने लोगों को जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हुआ है? हमारे पास अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल में इतनी अर्ली एज में नहीं होते मेल पेशेंट हमारे पास। यूजुअली एडल्टली पेशेंट आ रहे होते हैं 60 के अराउंड, 60 प्लस के अराउंड, इस तरह से मेल पेशेंट आते हैं। और अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में हमारे पास आजकल 40 इयर्स तक भी फीमेल्स हमारे पास आ रही है नी के पेन के साथ ना, क्योंकि उनके घर में प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, वो रेस्ट नहीं करते प्रॉपर, उनकी डाइट नहीं होती प्रॉपर, वो अपना ख्याल नहीं रखते। सेल्फ मेडिकेशन जैसे आपने कहा, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं और उसको इग्नोर कर रहे होते हैं उस पेन को। तो जो चीज़ आप पहले आके उसको सही कर सकते हैं वो आप डिले करके उसको और वर्स कर देते हैं। बिल्कुल। सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है? सेल्फ मेडिकेशन देखिए कोई भी दवाई हो एक हद तक फायदा देती है, उसके बाद आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है लिवर को इफेक्ट करेगी, किडनी को इफेक्ट करेगी, तो आपके सिस्टमैटिक इश्यूज और बढ़ जाते हैं। ठीक है, आजकल तो लोगों में वैसे भी शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की इतनी चीजें होती हैं, तो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आप मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। मजीद फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो आप एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करें ताकि आप एक अच्छे तरीके से सही हो जाएं। मसल में स्ट्रेंथ होगी तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। मेडिकेशन तो सिर्फ आपको जब तक उसका असर है तब तक आपका पेन कम रहेगा। ठीक। डॉक्टर ऐसे कौन सी कॉमन एक्सरसाइजेस हैं अगर कोई पेशेंट नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस का लेकिन वो स्टिल अपनी डेली लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज ऐड करना चाह रहा है ताकि वो इन फ्यूचर इस चीज से बच सके, तो ऐसे कौन से कॉमन एक्सरसाइज हैं जो हम लोग घर पे कर सकते हैं एक्सेप्ट वॉक? हम पेशेंट को यूजुअली पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि आप स्टैटिक कॉर्ड्स कर लें। जैसे बिस्तर पे लेट के हम उनको बोलते हैं कि टॉवल रोल बना के नीज के नीचे रखें, उसको प्रेस करें, होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। इस तरह से क्वाड्रिल्स होते हैं, आप नॉर्मल चेयर पे बैठ के आप अपनी नीज को एक्सटेंड करें और फ्लेक्स करें, उसको थोड़ा होल्ड कर लें। तो ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो पेशेंट आराम से घर पे कर सकता है नीज के लिए। ठीक है, बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो हम लोग अपनी डाइट में ऐसा क्या डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं जो हम लोगों को इन फ्यूचर इस चीज़ से बचा सके, और ऑलरेडी जो पेशेंट्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिसकी वजह से वो इस चीज़ से रिलीफ हासिल कर सकें? देखिए, जितना आप अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हैं, मतलब जंक फूड अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बोन्स के लिए ये सब चीजें। ठीक है, जितना नेचुरल आप विटामिन्स और मिनरल्स ले सकते हैं, ठीक है, दूध है, दही है, इस तरह की चीजें हैं, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, शेक्स हो गए, इस तरह की डाइट आप अपने अंदर रखें, रूटीन में रखें, लाइफस्टाइल में, ताकि आप इन फ्यूचर इसको थोड़ा डिले कर सकें।
ठीक है, आप इसको बिल्कुल ओमिट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है डिजेनरेशन का। ठीक है, बस अर्ली होने से बचा सकते हैं हम इसको, कि थोड़ा डिले हो जाए, हम अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें। ठीक। डॉक्टर, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए वाहिद हल एक्सरसाइज ही है? अल्टीमेटली एक्सरसाइज ही है। ठीक है, लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं, हमने खुद पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक में कि लोग ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर, कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि स्टेयर्स से चढ़ने उतरने की वजह से या फिर डेली जो है वो घर से बाहर दिन गुजारने की वजह से, चलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा घुटनों में जो है वो दर्द की शिकायत मौसूल होती है। तो इस दर्द को किस तरह डायग्नोस किया जाएगा कि ये किस चीज़ का दर्द है और ये क्यों होता है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, अगर हम लोग अपने बड़े बूढ़ों की बातें करें तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी एज में तो हम बहुत फिट थे लेकिन तुम फिट नहीं हो, तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली ये जो है ये आर्थराइटिस का पेन नहीं, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इतनी यंग एज में आर्थराइटिस हो रहा है। ये जो पेन होते हैं ना, ये ओवर यूज की वजह से होते हैं। आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं या आप बहुत देर तक चल रहे हैं, लंबा डिस्टेंस चल रहे हैं। जैसे आप देखिए कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स बहुत दूर दूर हैं, तो आप ये ओवर यूज की वजह से उनको पेन होता है, मसल वीकनेस की वजह से पेन होता है। ये सारे पेन इतनी अर्ली एज में हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं डालते। ठीक। डॉक्टर, घुटनों के दर्द की मजीद क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैंने एक बोला कि आपका काम ऐसा है कि आपने खड़ा रहना है, जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए या लेबर हो गया, उनका काम सारा दिन खड़े रहने वाला होता है। या फिर जो सेलमैन्स होते हैं या जो पोलियो वर्कर्स होते हैं जो डोर टू डोर जाके काम करते हैं अपना, तो उनका भी ओवर यूज, उनको भी नी पेन हो सकता है। उसके अलावा हमारा पुअर फुटवेयर होता है, उसकी वजह से भी आपको नी पेन आ सकता है। अच्छा, यानी कि खवातीन जो शौक से हील्स पहनती हैं वो भी आपको इसका कॉज कर सकता है? जी बिल्कुल, हील्स पहनती हैं और जो फ्लैट चप्पल आजकल बहुत कॉमन है, स्लीपर्स हमारी या तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं या बिल्कुल हाई हील्स होती हैं, तो ये दोनों ही हमारे फुट की बायोमैकेनिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो किस तरह का आपको फुटवेयर यूज करना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है वो फुटवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो आर्च बना हो। आप शूज अक्सर देखते हैं तो उसमें एक साइड थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, या तो आर्च सपोर्टेड शूज होना चाहिए, या फिर वो शूज हो जिसमें कम से कम भी 2 इंच की हाइट हो। ठीक है, तो वो आपके फुट के बायोमैकेनिक्स को मेंटेन रखता है, जिससे आपकी बॉडी का जो वेट है वो प्रॉपरली शिफ्ट होता है। ठीक। डॉक्टर, कुछ लोगों को स्ट्रेट पोस्चर रखने से या फिर स्ट्रेट बैठने से बहुत ज़्यादा बैक पेन का सामना करना पड़ता है, उस पेन को किस तरह डायग्नोस करेंगे? उस पेन को क्या कहते हैं? देखिए, बैक पेन के तो बहुत सारी वजूहात हैं हमारे पास। ठीक है, यूजुअली जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो वो मसल जब इतनी देर तक एक पोजीशन में रहता है तो वो पेन कॉज करना शुरू कर देता है। सही। ठीक है, और ओवर द टाइम आपने डेली उसी रूटीन में चलना होता है, आपकी रूटीन चेंज नहीं हो रही होती, तो वो भी इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वो मसल का ओवर यूज हो रहा है, मसल को किसी और तरीके से यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो उसी पोजीशन में ही रह रहा है 9 to 5 में, तो वो पेन कॉज कर रहे होते हैं। फिर हम अपनी सीट्स में लंबर पिलो भी नहीं लगा रहे होते, हम बीच में कोई ब्रेक भी नहीं ले रहे होते कि हम उठ कर जाएं, हम थोड़ा सा वॉक कराएं या ऑफिस में एक राउंड ले लें, कुछ इस तरह से, तो वो एक ही पोजीशन में मसल रह के वो आपको बैक पेन कॉज कर देता है। ठीक। और अगर पानी के हवाले से बात की जाए, काफ़ी डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर दीगर जितनी भी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, एक उसका मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि हम लोग पानी का इंटेक अपनी डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कम करते हैं। पानी का इससे कितना लिंक है? पानी का इससे बहुत लिंक है। हमारे मसल्स में जो है वो पानी, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, हम पेशेंट्स को बिल्कुल गाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में वाटर इंटेक बढ़ाएं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा मोबिलिटी आए बॉडी में। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर, आपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में तो बात की कि हमारे घुटनों में जो है वो दर्द क्यों होता है, इसके अलावा इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक जो है वो आपने बताया सर्जरी है, और अगर हम लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते तो हम लोग जो है वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन दीगर जिस्म के हिस्सों में अक्सर जोड़ों में दर्द होता है, किसी को कमर का दर्द रहता है, किसी को नेक पे बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, और मजीद भी जोड़ों के दर्द होते हैं, क्या उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काउंट करेंगे?
देखिए, एज रिलेटेड हम डायग्नोसिस बनाते हैं। कोई अर्ली एज में आएगा तो उसके जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनके फिर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ठीक है। मसल स्पाज्म हो गया या मसल शॉर्टनिंग हो गई, वो इसी तरह जैसे जो डेस्क वर्कर होते हैं उन्हीं में ही बैक पेन और नेक पेन का इशू आ रहा होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर यूज करते हैं तो उनका नेक का पोस्चर भी बिल्कुल स्ट्रेट ही हो रहा होता है, तो वो मस्कुलर पेन होता है, ठीक है। हमारी आपकी उम्र में हमें जो पेन्स हो रहे हैं वो मस्कुलर पेन्स हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई 40 या 50 के बाद आ रहा है तो मोस्टली उसके जो पेन्स हैं वो फिर जॉइंट की डिजेनरेशन की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक, जॉइंट की डिजनरेशन की वजह से आते हैं। डॉक्टर, जिस तरह आपने बात की कि ख़वातीन में आपके पास अर्ली एज में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो डायग्नोस हुए, इसके अलावा अगर मर्द के हवाले से बात की जाए तो मर्दों में आपको थोड़ा एडल्टली एज में जाके आपके पास पेशेंट्स आते हैं और जो डायग्नोस होते हैं। ख़वातीन का हार्मोन्स का कितना बड़ा हाथ है इसमें, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर आपको जिस्म में जोड़ों का दर्द जहाँ भी होता है उसमें कितना बड़ा अहम रोल है? हाँ, जैसे देखें मेन्योपॉज के बाद फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। उसके बाद मोस्टली ऐसा होता है कि फीमेल्स को बॉडी एक्स और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो आपके पास हार्मोन्स होते हैं वो एनी हाउ आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी बोन की हेल्थ के लिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही वो मेन्योपॉज आ जाता है आपके वो हार्मोन सारे स्टॉप हो जाते हैं, तो वो आपको फिर बोन पेन्स और बॉडी एक्स देते हैं। ठीक, तो हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में डाइट में ऐसा क्या क्या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, या फिर अपनी डाइट को किस तरह रखना चाहिए कि हम लोग इस दर्द से बच सकें? देखें, हमें हर तरह के सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है, जो भी सीजन में है। उसके अलावा हमें दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वॉक करनी चाहिए हमें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा एक मी टाइम देना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, स्ट्रेस भी आपके मसल को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अक्सर लोगों को और कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि उनके मसल पेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मीन टाइम हो, थोड़ा सा वॉक करें, ठीक है। हर वक्त एक ही काम में लगे रहना तो बॉडी के लिए सही नहीं है। ठीक, अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से बात करें तो अक्सर उनको भी ये शिकायत रहती है कि घुटनों में या जोड़ों में बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है, तो उस सूरत में वजूहात क्या होती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में तो ये होता है कि आपका बेबी वेट होता है, ठीक है। उस बेबी वेट की वजह से आपको अक्सर कॉमनेस्ट है कि लोगों को फीमेल्स को बैक पेन हो रहा होता है। वो बेबी वेट की वजह से होता है कि बेबी का वेट बॉडी में होता है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो आपका जो बॉडी का वेट शिफ्ट हो रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है। यूजुअली लोग प्रेगनेंसी के बाद इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज करनी चाहिए? क्या एक्सरसाइज काम आएंगी? हाँ, हम बहुत ही लाइट नोट की एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करा सकते। इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स भी हम अवॉइड करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ही लाइट सी मिनिमल सी एक्सरसाइजेस, जिससे कोई बेबी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना आए। ठीक, तो क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन को अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिकली ऐड करना चाहिए जिससे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन से बच सके? फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन तो नहीं होता है यूजुअली, अनटिल अनलेस बहुत लेट प्रेगनेंसी हो उनकी। वैसे तो ये नॉर्मल पेन्स होते हैं जो बाय द टाइम चले जाते हैं, लेकिन वैसे ही प्रेगनेंसी में तो हम अपनी डाइट अच्छी ही रखते हैं। आप दूध भी ले रहे होते हैं, फ्रूट्स भी ले रहे होते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि बेबी की हेल्थ के लिए आप हर चीज़ हेल्दी ही ले रहे होते हैं। ठीक, डॉक्टर, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ईसा लैब कुछ अवेयरनेस कैंप्स वगैरह कायम कर रहा है, या फिर अपने कुछ पैकेजेस ऐसे मुतारिफ करा रहा है जिसकी वजह से लोग उससे मुस्तफीद हो सके? जी बिल्कुल, ईसा लैब मोस्टली काफ़ी हर ब्रांच का जो है वो वहाँ पे कैंप्स हो रहे होते हैं। उसमें फिजियोथेरेपी की भी कंसल्टेशन होती है। पेशेंट को हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या मसला है, ये हम फिजियोथेरेपी में किस तरह से डील कर सकते हैं। और जी बिल्कुल, हमारे पैकेजेस होते हैं, डिस्काउंटेड पैकेजेस होते हैं जो हम पेशेंट को ऑफर कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आज हम लोग बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से, यानी कि जोड़ों का दर्द, और ख़ास तौर पे घुटनों में लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल होती हैं, और अर्ली एज में भी काफ़ी सारे लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं। इससे किस तरह बचा जा सकता है वो आज हम लोगों ने प्रोग्राम में डिस्कस किया। आपकी एक्सरसाइज डेली लाइफस्टाइल में ऐड करें, इसके अलावा अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक करें, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको तमाम बीमारियों से महफूज रख सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर खतीजा खुर्शीद, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ईसा लैब में एसोसिएटेड हैं ईसा लैब के साथ। मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो आई और अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।